ऑनेस्टली लेटली क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ओवरवर्क्ड हूँ, मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई है। आई एम अबाउट टू गो ऑन वेकेशन रिचार्ज के लिए, पर मोटिवेशन बिल्कुल कम हो चुकी थी और अर्जुन के बारे में सुनते ही मोटिवेशन वापस आ चुकी है, क्योंकि वो मेरे लाइफ के पहले इंस्पिरेशन है बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की वजह से। उनकी मेंटालिटी देखकर मुझे ये समझा कि आप जो भी चाहे ना लाइफ में आप कर सकते हो, रोनाल्डो की तरह, विराट कोहली की तरह, अर्जुन की तरह। पर तब आई थिंक वो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे दिमाग में कि मैं भगवत गीता का एक्चुअल मतलब समझ सकूं। अब एज एन अडल्ट जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं, मुझे ये लगता है कि यार अर्जुन एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे, अगर वो असल में ऐसे थे जैसे कि हमें इतिहास में बताया जाता है। वो एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे जिन्हें लगा कि वो अल्टीमेट वॉरियर थे, पर कुरुक्षेत्र पर कृष्ण भगवान ने उन्हें दिखाया कि वो असल में कितने छोटे हैं और उनके सामने भगवान की ग्रेटनेस कितनी होती है, शास्त्रों की ग्रेटनेस कितनी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी लिमिट्स होते हैं और अगर आपको उन कैपेबिलिटीज को पार करना है, पहले तो आपको अर्जुन जितना फोकस चाहिए और उसके बाद स्पिरिचुअल इंटरेस्ट चाहिए लाइफ में। उसी पर्सपेक्टिव से मैं एक्चुअली आपको कृष्ण भगवान के बारे में पूछना चाहूंगा। कृष्ण भगवान थे कौन? ये बहुत सिंपल सवाल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं कि अगर मान लो आपने और हमने एक टाइम मशीन ले ली अभी और हम 3100 BC के आसपास जाए, उससे पहले 3200 BC के आसपास जाए, कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे, तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? या अडल्ट कृष्ण अगर हम उनसे मिले, जो एक किंग थे कंस का वध करने के बाद, वो थे कौन? वो एक किंग थे, वो राज ऋषि थे, क्या वो एक्चुअली एक ऋषि मुनि थे? कहा जाता है कि उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु भगवान के रूप थे, पर वो भी आर्ग्यूबली कुछ लोग मानते कि ग्रे कैरेक्टर है। और फिर इस्कॉन जैसे योगा स्कूल्स है, इस्कॉन जैसे फिलॉसफीज है जहां कृष्णा को परब्रह्म भी माना जाता है, फॉर्म ऑफ गॉड, द अल्टीमेट। तो इस टॉपिक को लेकर मेरी समझ तो है, पर मैं उस समझ को और गहरा करना चाहूंगा। अमिका नात्रा, बताइए। वाह, कृष्ण पर क्या कहूँगी, कृष्ण पर कुछ कह सको, एक तो कह सकने का अवसर मिले, वही बहुत बड़ी बात है। कितना न्याय कर पाऊंगी कि नहीं पता, पर मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब अगर हम हिंदू समाज के बारे में सोचे, हिंदू धर्म के बारे में सोचे, तो कृष्णा भगवान के बिना हिंदू धर्म आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर कहा जाता है कि उनका जन्म भी उसी फेज में हुआ 3200 BC के आसपास, जो एक्चुअली काफी ज्यादा रिसेंट है। मतलब उनके आने से पहले कृष्ण भगवान का कुछ मेंशन ही नहीं था शायद हिंदुइज्म में, मतलब वो थे ही नहीं। तो सिर्फ 5000 सालों से हमारा देश उनकी पूजा कर रहा है। ये भी एक अजीब थॉट है मेरे लिए, बट बताइए। तो कृष्ण जो है, सबसे पहले तो अर्जुन की मैं एक बात और ऐड करती हूँ, जो आपने कहा उससे, कि आप कहते हो कि अर्जुन से आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो, और वेरी राइटली सेड, एक तो वो फोकस स्किल होना चाहिए और दूसरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। युद्ध जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब दोनों अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण भगवान के, कृष्ण तब तो भगवान अभी हम कहते हैं, पर श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहयोग मांगने। ठीक है, तो सहयोग मांगने जब जाते हैं, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो सब जैसे अलायंसेस के लिए जाते हैं ना, आज भी यूक्रेन है वो हमारे पास भी आएगा, चाइना के पास भी जाएगा, रशिया है वो और लोगों के पास जाएगा। तो वैसे कौरव और पांडव सबके जितने भी वहाँ राजा थे सबसे सहयोग मांगने जा रहे थे। तो जब दोनों जाते हैं श्री कृष्णा के पास, तो क्योंकि अर्जुन छोटा था और सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, तो वो कहते हैं देखो आप दोनों ही मेरे पास आए हो, तो मुझे सपोर्ट तो दोनों को करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। 2 ऑप्शंस है। एक तरफ हूं मैं निहत्ता, आई विल नॉट फाइट द वॉर, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, एक अक्षाहुणी। ठीक है, एक अक्षाहुणी नारायणी सेना, बहुत बड़ी मेरी सेना है। तो आपको चूज करना है कि क्या इसमें से आपको चाहिए। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होता, सोचो यार, एक अक्षाहुणी सेना इज अ ह्यूज थिंग, पर अब दुर्योधन को ऐसा है कि बाप रे, अब ये अर्जुन क्या मांग लेगा। ठीक है, तो अर्जुन कहता है
कि मुझे मेरे सामर्थ्य पर मेरे बल पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हो, ग्लोरी फॉलोज यू, यश आपको फॉलो करता है, और मैं चाहता हूं कि मैं उससे मुझे भी यश मिले, कीर्ति मिले। वो उस एस्पेक्ट से कह रहा है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। अच्छा, अब दैट वन डिसीजन चेंज द कोर्स ऑफ द आउटकम, राइट? क्योंकि कोई और होता और ऐसे युद्ध भूमि पर अगर अर्जुन जैसा वॉरियर जो है वो टूट जाता, तो उसको मोटिवेट करना कोई छोटी बात नहीं थी। एंड उसका जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरे कुटुंबियों को मुझे मारना है, वो कोई ट्रिवियल प्रॉब्लम नहीं है, दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। कितने सारे लोग मर गए कुछ धर्म क्षेत्र में, राइट? पांडवों के स्वयं के बच्चे भी मर गए, तो उनको जो प्रॉब्लम अर्जुन का है वो सही है। परंतु अर्जुन का अप्रोच क्या है कि इवन युद्ध भूमि पर पहले तो ही चोज द राइट मेंटोर, ही हैड द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेंटर सही से हो, बाकी कुछ हो ना हो, गाइडेंस मुझे सही से मिलना चाहिए, पहला वो। दूसरा, जब वो युद्ध भूमि पर है एंड वो कंप्लीटली कंफ्यूज है और भ्रमित है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको सरेंडर करता हूं, त्वम प्रपन्न, आई सरेंडर टू यू, आप मुझे बताइए सही मार्ग क्या है। अर्जुन जैसा योद्धा हु वाज अनडिफीटेड, आप सोचो हम थोड़ा भी कुछ अचीव करें तो हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है, टू से दैट आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू। और वो लोग सेम उम्र के थे, आयु उनकी सेम थी, फिर भी कहना कि नहीं, आई ट्रस्ट कि आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा गूढ़ है, तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए। दैट ह्यूमिलिटी, दैट सेंस ऑफ सरेंडर इज ऑल्सो वॉट इज रिक्वायर्ड जब आपको कुछ करना हो जीवन में, है ना? अगर अहंकार आ गया फिर तो खत्म। तो अर्जुन की ये एक और बात है। पर अर्जुन किसे कहता है? श्री कृष्ण को। तो आपका प्रश्न है कि श्री कृष्ण कौन? वैसे देखा जाए तो वो सह उम्र के हैं, कजिन्स हैं, ठीक है। और उनकी जो कथा आती है, अच्छा इंटरेस्टिंगली जो मेन महाभारत है ना, उसमें कृष्ण का एंट्री जो है ना वो द्रौपदी के स्वयंवर में होता है, ऑलरेडी वो बड़े हो चुके हैं। जो ये सब उनके बचपन की बाल स्वरूप की जो कथा है वो हरिवंश पुराण में थोड़ी सी आती है, विच इज कंसिडर्ड एन एनेक्स्चर टू महाभारत, और भागवत पुराण में अधिक आती है, ठीक है, कि उनका बाल स्वरूप कैसे था। तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहाँ पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार, क्योंकि कंस को है कि मेरा जो भतीजा है, वो मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा, तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सबसे वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा, और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर ठीक है, ही वॉज नेवर द किंग, फिर भी लोग उनको मानते थे। अच्छा, वो राजा क्यों नहीं थे? क्योंकि जो यादव जो कुल था उसके जो, आई थिंक क्या उनका नाम, उग्रसेन या शूरसेन, वन ऑफ द ये, वो ऑलरेडी राजा थे। जो उनके नाना भी थे, कंस के जो पिताजी थे, उनकी मम्मी माता जी जो देवकी है, उनके पिताजी थे, वो राजा थे ऑलरेडी, जिनको कंस ने कारागार में डाल दिया था। तो राजा तो वही रहे हमेशा से उनके, जब द्वारका भी जाते हैं तो राजा तो वही रहे। अच्छा। फिर भी क्यों? अच्छा, और वो थे भी छोटे ना, उनसे तो बड़े भाई भी थे बलराम, तो अगर राजा बनना भी होता तो वो बनते, इसलिए वो राजा कभी नहीं थे। परंतु एक किंग मेकर कहो ना, वैसे वो अवश्य रहे, बट नॉट किंग मेकर इन द सेंस कि अच्छा यादव के राजा बना लिया, ऐसे नहीं। ही वॉज समबडी हुज इंटेलेक्ट, जिनकी बुद्धि पर उनका जो समाज भी था वो बहुत ही विश्वास करते थे, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बुद्धि भी हम एक बात कहते हैं विष्णुमती, एंड दैट विष्णुमती फॉर मी कैरेक्टराइजेस कृष्णा। विष्णुमती क्या है पता है? आजकल हम लोग लीडरशिप की बहुत बात करते हैं, हम कहते हैं कि सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है, कि यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप एक IIM अहमदाबाद के ग्रेड हो। अभी बताइए। तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट दैट अ लीडर, आप ग्रे की बात करते हो कि राइट रॉन्ग, मतलब देयर इज नो क्लैरिटी कि हर बार ऐसे ही करो या हर बार ऐसे ही करो। इफ समबडी इज डूइंग कभी ये कभी वो, तो वो समहाउ ग्रे में चला जाता है। परंतु व्हाट इज द नीड ऑफ द सिचुएशन? कोई परिस्थिति में ऐसा एक्ट करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम, धर्म के लिए। किसी परिस्थिति में कोई और तरीके से आपको बिहेव करना पड़े, क्यों? फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम दैट यू आर अ पार्ट ऑफ। सो व्हाट इज द इवेंचुअल गोल?
गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब धर्म नीचे जाता है, धर्म नीचे जाता है का मतलब क्या, हमने सस्टेनेंस की बात कही, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब समाज में मात्स्य न्याय हो जाए, मात्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ओनली बिकॉज यू आर अ बुली, ओनली बिकॉज यू हैव मीन्स, आप किसी को कुछ भी कहो, आपके पास पावर है तो आप अपना राज चलाओ, ट्रूथ डजंट मैटर, सत्य डजंट मैटर, अहिंसा डजंट, और कुछ मैटर नहीं करता है, केवल आपके पास पावर है तो आप करो और आप जो बाकी लोग हैं उनको ऑप्रेस करते रहो, ऐसे तो सोसाइटी टूट जाएगी। तो उससे निकलकर धर्म का स्थापना, जस्टिस का स्थापना करना है। तो वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्म होता है, धर्म संस्थापन के लिए। इसलिए कोई भी कार्य जब आप करते हो, कोई भी डिसीजन आप कर लेते हो, तो वो किसके संगत होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए, धर्म को सस्टेनेंस के लिए होना चाहिए, वट एवर सिस्टम यू आर अ पार्ट ऑफ। नाउ दैट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियली सस्टेनेंस, बिकॉज उसमें परिस्थिति ऐसी है कि ये भी चीज सही लगती है, वो भी चीज सही लगती है, धर्म संकट है, दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कौन सी चीज को सिलेक्ट करो। कृष्ण जो उनकी विष्णुमती की जो हम बात करते हैं ना, दैट इज दैट इंटेलेक्ट विच इज वेरी क्लियर, उनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, वन हु हैज योगस्थ बुद्धि। योगस्थ बुद्धि मतलब क्या, योगस्थ पे हम कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी ऑब्जेक्टिव बुद्धि है ना, कि आप कोई भी जो निर्णय लेते हो वो भावनाओं में बह के या अटैचमेंट के कारण, या अरे आपको ये अच्छा लगता है इसीलिए नहीं, इसीलिए लेते हो क्योंकि वो आवश्यक है, वही लेना चाहिए, और वो विजन आप में है, दृष्टि आप में है कि आपके समाज के लिए ये अच्छा डिसीजन है, वो जिसमें हो वो योगस्थ स्टेट में कहा जाएगा। साधारण मनुष्य के लिए वो सिचुएशन में आना, वो स्टेट ऑफ बुद्धि विच इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन इज नॉट इजी। लोग प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं होता, मल्टीपल जन्म लग जाते हैं। कृष्ण हैड दैट योगस्थ बुद्धि, उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इनका उन्हें पता था। अच्छा, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। जब युद्ध हुआ, जब कंस का वध कर दिया और वो मथुरा में जाके रहने लगे। अच्छा, कंस की पत्नियां जो है वो जरासंध करके, जो मगध का राजा है, उसकी बेटियां या बहन ऐसे कुछ तो था, ठीक है। तो अब अपने जमाई को मार दिया, तो वो कंटिन्यूसली, और मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था मथुरा के कंपैरिजन में। मॉडर्न डे मगध का बिहार एरिया, दैट विल बी दैट एरिया। तो वो बार बार चढ़ाई करते हैं, अटैक करते हैं मथुरा पर, ठीक है। हर बार कृष्ण जो है, कृष्ण और यादव जो वहां के हैं वो उनको हराते हैं हर बार। पर देखो, आप अगर उस परिस्थिति में हो कि आप पूरे टाइम युद्ध की परिस्थिति में हो, तो विल योर सोसाइटी प्रोग्रेस? नो, राइट? यू विल बी अ वॉर स्ट्रॉक सोसाइटी, की पूरे टाइम आप वॉर मोड में ही हो, उससे कभी आप प्रगति नहीं कर पाओगे, उसके लिए शांति चाहिए। और कृष्ण ने ये देखा कि जब तक वो वहां रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी तो जरासंध की कृष्ण के साथ थी ना, उन्होंने इस कंस को मारा था, तो ही रियलाइज कि जब तक वो वहां पर रहेंगे तब तक ये चलते ही रहेगा, हमेशा वो वॉर स्ट्रक सिचुएशन में ही रहेंगे, ऑल्दो दे हैड नॉट अलाउड जरासंध टू डिफीट देम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कहीं और जाके अपना शहर बसाता हूँ अपने यादवों के साथ। तो बहुत सारे यादव थे, उनके साथ गए और द्वारका उन्होंने बसाई, ठीक है, जो गुजरात साइड जाके। तो मथुरा से द्वारका एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने पलायन किया, ऐसे कहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रणछोड़ राय, कि रण छोड़, जिसने रण छोड़ दिया, कि वॉर से बचने के लिए लोग कहते हैं वो भाग गए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्षत्रिय के लिए, जो वो अर्जुन को युद्ध भूमि पे कहते हैं कि अरे अगर तू भाग जाएगा ऐसे, बिकॉज अर्जुन इज लाइक नहीं, मेरा तो परिवार, कैसे करूं, मुझे तो जाना है, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, है ना, न योत्से गोविंदम, ऐसे वो कहते हैं कि हे गोविंद न योत्से, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। तब वो उसे एक बात, वाइल कन्विंसिंग हिम, सेज कि अरे तुम ऐसे भाग जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, वगैरह वगैरह। द सेम कृष्णा इन दैट सिचुएशन एक्चुअली लेफ्ट, और वो चले गए। अब इन अ वे हाँ, लोग बोलेंगे अरे भाग गया, परंतु उनके समाज की सस्टेनेंस के लिए क्या आवश्यक था उनका उस समय वहां से जाना,
ये डिसीजन लेना कि इतिहास भी मुझे रणछोड़ राय नाम से जानेगा, डिडंट मैटर टू हिम. व्हाट मैटर टू हिम वाज धर्म संस्थापन, इन द सेंस सस्टेनेंस, जो सही था उस समय करना. जरासंघ को सीधा करना उनके लिए उस समय इतना पॉसिबल शायद नहीं था. और सस्टेनेंस एक्चुअली प्रोग्रेस से होता है, यानी कि एक्चुअली प्रोग्रेस पर फोकस है. एब्सोल्युटली. समाज को आगे कैसे लेके जाए. समाज को आगे कैसे लेके जाए. अच्छा, समाज में न्याय भी कैसे स्थापित हो, है ना. अगर बहुत ही वॉर वाला आपका वॉर स्ट्रक सोसाइटी हो आपका, तो क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी होते जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बहुत दुख होगा, आपके लोग मर रहे हैं, ये सब होगा, है ना. तो ऐसी परिस्थिति में समाज कहाँ प्रोग्रेस करेगा, कोई भी दृष्टि से, है ना. स्पिरिचुअली, मेंटली, रिसोर्स वाइज, वेल्थ वाइज कैसे प्रोग्रेस करेगा वो. ऐसा समाज का तो डाउनफॉल होना ही है, विनाश होना है. तो उससे अच्छा उस परिस्थिति में रहो, उससे अच्छा वहां से निकल जाओ. तो मथुरा में जो रह गए उनको भी शांति, बिकॉज जरासंघ बेसिकली वांटेड टू ड्राइव अवे ही, उसका एनिमिटी जो था वो तो कृष्ण के साथ था, और वो चले गए द्वारका, उन्होंने बसाई. ये समझ कि क्या सही क्या गलत, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कृष्ण में है, इसलिए उनको योगस्थ कहा जाता है. अच्छा, यही बात, और क्योंकि उनमें ये बुद्धि है टू ब्रिंग इन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी. पांडव उनसे सलाह मशवरा करते थे, केवल अर्जुन करते थे ऐसा नहीं है. जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो गई है और राजसूय यज्ञ करना है. तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि भारतवर्ष के जितने भी राजा महाराजा हैं, उन्होंने मानना चाहिए कि आप उन चक्रवर्ती हो, तो ही वो आपको टैक्स देने के लिए तैयार होंगे, है ना, एंड आप उनको प्रोटेक्शन दोगे. पर अगर कोई भी राजा कहे कि नहीं नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट योर ये, तो वो राजसूय यज्ञ कर नहीं पाएंगे, वो चक्रवर्ती नहीं हो पाएंगे. तो उन्होंने जब सोचा कि हाँ अब करना चाहिए मुझे राजसूय यज्ञ, तो सबने कहा नहीं नहीं, यू आर पावरफुल, आपके भाई इतने पावरफुल है, आप तो सबको हरा दोगे, आप चिंता मत करो, वगैरह वगैरह. वो कहता है ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन भी चाहिए. और अनबायस्ड ओपिनियन के लिए वो फिर कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि आई अग्री कि आप में सामर्थ्य है और आप में कैपेबिलिटी भी है कि आप बनो, आप करो, चक्रवर्ती बनो और राजसूय यज्ञ करो, परंतु दिस इज नॉट इजी, बिकॉज मगध का जो जरासंघ है वो तो आपको ओपोज करेगा ही करेगा. प्लस ही इज सो पावरफुल एंड हैज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग कि अगर वो आपके अगेंस्ट आ गया ना, तो सारे बाकी राजा जो है उसके एलाइज हैं, वो भी उसके साथ मिल जाएंगे. ठीक है. और उसने बहुत सारे राजाओं को पकड़ के भी रखा है, बंदी बना के भी रखा है, तो सब उससे डरते भी बहुत है. इसलिए जब तक वो जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाओगे. ही विल अपोज यू. 1 सेकेंड, उसको वॉर में हराना तो अत्यंत कठिन है, बिकॉज ऑफ दिस अलाइज एंड ऑल दैट ही हैव्स एंड हिज पावरफुल आर्मी. ये महाभारत युद्ध के बाद हुआ? नहीं, ये पहले हुआ है. दिस इज जब वो उनका विवाह हो जाता है पांडवों का द्रौपदी के साथ. वो लाक्षागृह इंसिडेंट जब होता है ना, कि दुर्योधन, जब ये लोग उनको लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न करते हैं, फिर दे गो इनटू हाइडिंग, फिर द्रौपदी से विवाह होता है, फिर वापस आते हैं. तो जब वापस आते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है कि हस्तिनापुर को डिवाइड कर दो, क्योंकि ठीक है युधिष्ठिर का क्लेम भी है और दुर्योधन का भी क्लेम है, तो उससे अच्छा डिवाइड कर दो आप, तो दोनों को मिल जाए. तो उस डिवीजन में जो इंद्रप्रस्थ है वो पहले खांडव प्रस्थ कहा जाता था, विच वाज अ बैरन लैंड, वो युधिष्ठिर को दिया. बट पांडवों ने अपने परिश्रम से उसको इंद्रप्रस्थ जैसा बहुत सुंदर और प्रॉस्परस बना दिया, जो आज शायद मॉडर्न डे दिल्ली है. हाँ, ओके, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज. तो मीरठ जो है, जहाँ पे मैंने कहा था कि बीबी लाल जी ने एक्सकेवेशंस किए थे, दैट इज द हस्तिनापुर. ओके. तब का हस्तिनापुर, और उसके उधर दिल्ली, उसके ऊपर ही आता है ना. दैट यूज्ड टू बी 1, फिर वो डिवाइड हुआ, और आज का प्रेजेंट डे दिल्ली इज द इंद्रप्रस्थ.